हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। हाँ सर, सब ठीक ठाक। पढ़ाई अच्छा चल रहा है। हाँ सर, अच्छा चल रहा है। चलो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर एंड 3D। सबसे पहले वेक्टर पढ़ेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th का, जो आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर भी बहुत इजी कर देगा। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि इस वेक्टर को अच्छे से पढ़ें, ठीक है ना। ये थोड़ा अलग टॉपिक होता है, ये इसका कैलकुलस और अलजेब्रा से रिलेशन नहीं होता है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर में भर भर के यूज होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छा हो तो आप कोशिश करें आपका वेक्टर अच्छा हो जाए, क्योंकि वेक्टर अच्छा हो जाएगा तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज कॉम्प्लेक्स नंबर आप कितना ही चाहेंगे वो कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। सबसे पहले वेक्टर क्या होता है वो मैं बताऊंगा। देखो, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताऊंगा, कितने टाइप की क्वांटिटी होती है। और ये वेक्टर जो चैप्टर है ना, 11th-12th में यूज होता ही होता है। इंजीनियरिंग में भी आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड, फोर्थ सभी ईयर्स में अच्छे से यूज होता है। फिजिक्स में भी और अप्लाइड मैथमेटिक्स में भी यूज होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे तो आप लोगों को वहाँ भी पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो वेक्टर में एक्चुअली हम लोग आज तक एक्स वाई जेड एक्सिस पढ़ रहे थे, ठीक है ना। इसको एक्स एक्सिस बोल रहे थे, इसको वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस। यानी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है। अब हम लोग एक्स एक्सिस को आई से डिनोट करेंगे और वाई एक्सिस को जे से डिनोट करेंगे और जेड एक्सिस को के से डिनोट करेंगे। मान लो कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में एक्स यूनिट मूव किया हो और वाई एक्सिस में वाई यूनिट मूव किया हो और जेड एक्सिस में मान लो जेड यूनिट मूव किया हो, तो उस वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स आई। इसका मतलब हुआ एक्स यूनिट आई में गया है। वाई जे, इसका मतलब हुआ वाई यूनिट जेड जे एक्सिस में गया है। और जेड के, इसका मतलब ये हुआ जेड यूनिट के डायरेक्शन में गया हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बारे में अभी मैं सबके बारे में बताऊंगा अच्छे से, और जो भी डिफिनीशन होगा उसको मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा। आप लोग यहाँ से अच्छे से देख के लिख लेंगे, ठीक है, वीडियो पॉज करके। और उसको जैसे मैं समझा रहा हूँ समझने पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि ये चीज़ें समझे रहोगे ना अपने लैंग्वेज में तो बड़े बड़े क्वेश्चन आएगा वो कर लोगे। और एकदम डिफिनीशन पूछेगा तो उसको मैं यहाँ पिन कर दूंगा अच्छे से। बट समझे रहोगे तो डिफिनीशन लर्न करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। और नहीं समझोगे ना, आप रट्टो कितना रट्टो, ठीक है ना। आफ्टर सम टाइम भूलना ही है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को क्यों रटना जो भूलना ही है, इससे अच्छा मत रटो। चलो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि अपना वेक्टर क्वांटिटी कितने होते हैं। देखो, टोटली दो टाइप के वेक्टर क्वांटिटी को पढ़ना हम लोगों को, ठीक है। पहला वेक्टर क्वांटिटी, दूसरा स्केलर क्वांटिटी। सर वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। देखो, स्केलर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती है जिसके पास डायरेक्शन नहीं होते, केवल मैग्नीट्यूड होता है। फॉर एग्जाम्पल बताइए सर, जैसे 5 kg आलू, मान लो 5 kg मैंगो, ठीक है। ये क्या है सर, इसके पास केवल वेट है, केवल इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो इसको स्केलर क्वांटिटी बोलूँगा, ठीक है। मैं और भी बहुत सारा स्केलर क्वांटिटी का डिफिनेशन ले लूँगा, एग्जांपल ले लूँगा आप लोगों के लिए। वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा सर, वेक्टर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, और वो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करता हो, उसी को हम लोग बोलेंगे वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सर फॉर एग्जांपल बताइए, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ 10 मीटर इन ईस्ट, यानी ईस्ट में मैंने 10 मीटर ट्रेवल किया। मान लो 5 न्यूटन, न्यूटन भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। फिजिक्स वाले सर ने आप लोगों को बताया होगा। इसका मैं एग्जांपल ले लूँगा बहुत सारा, ठीक है ना। इसके बाद मैं टाइप्स ऑफ वेक्टर कराऊंगा। पहले इस पर हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इसका थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ मान लो 20 मीटर नॉर्थ वेस्ट, तो ये क्या होगा बताओ। 20 मीटर में गया नॉर्थ वेस्ट में, तो ये क्या होगा, वेक्टर होगा क्या स्केलर होगा। सर ये तो एक डायरेक्शन दिख रहा है इसलिए वेक्टर हो जाएगा। चलो मैं यहाँ पे बोर्ड पर अच्छे से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर एज ए स्केलर एंड वेक्टर। आप लोगों को मैं यहाँ पिन कर दूंगा, वहाँ से अच्छे से देख लेना और वहाँ से अच्छे से कॉपी करना। आप क्वेश्चन यहाँ समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन अपना, पहला जो दे रखा वो 20 मीटर दे रखा है, ठीक है ना। 20 मीटर नॉर्थ वेस्ट दे रखा, नॉर्थ, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट। चलो इसका डायग्राम बनाएंगे। तो क्या होता है डायग्राम, देखो
इसको ईस्ट बोलना आप लोग, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है ना, ये लर्न कर लेना। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है, तो 20 मीटर नॉर्थ वेस्ट जाना है, नॉर्थ वेस्ट यानी इधर 20 मीटर बना दो ये, तो ये क्या हो गया, एक डायरेक्शन भी इसके पास और मैग्नीट्यूड भी है, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। नेक्स्ट 10 न्यूटन्स, नेक्स्ट बोला 10 न्यूटन, तो क्या होना चाहिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया 10 न्यूटन जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये भी एक वेक्टर ही हो जाएगा, ठीक है। थर्ड ले लेते हैं, थर्ड यहाँ पे बोल रहा है 30 मीटर 30 किलोमीटर पर आवर्स, 30 किलोमीटर पर आवर, तो देखो ये स्पीड भी हो सकती है और वेलोसिटी भी हो सकती है, तो यदि स्पीड होगा तो ये अपना क्या हो जाएगा सर, स्केलर हो जाएगा, और वेलोसिटी होगा तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों हो सकता है। नेक्स्ट 50 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड नॉर्थ, मीटर पर सेकेंड दिया है ना, तो ये तो स्पीड है और डायरेक्शन दे दिया टुवर्ड नॉर्थ, ठीक है ना, तो इसको स्केलर ले लेंगे तो इसको वेक्टर ले लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे देख लो, फोर्थ नंबर पे दिया है 50 मीटर, ठीक है ना, 50 मीटर टुवर्ड नॉर्थ यानी नॉर्थ के साइड में जा रहा है, ठीक है ना, नॉर्थ के साइड में 50 मीटर जा रहा है, यानी इसका डायग्राम बनाए हम लोग, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो यानी 50 मीटर, ये 50 मीटर इधर जा रहा है, तो यानी ये क्या हो जाएगा सर, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है ना। 10 के पावर -19 कूलम्ब, कूलम्ब क्या होता है, कूलम्ब ये एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है ना, 10 के पावर -19 कूलम्ब, ठीक है, कूलम्ब एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, डन। इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट करता है कूलम्ब, इसीलिए स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले लेता हूँ आप लोगों के लिए, चलो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लाया हूँ, आप लोगों को बताना इसमें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सा होगा और कौन कौन सा नहीं होगा, ठीक है ना। मैं हम लोगों ने यहाँ पे 4 तक कर रखा था, 5 तक कर रखा है, अब मैं 6 लेता हूँ, 6 7 8 9 10, ठीक है, आप लोगों को बताना है कौन सा इसमें वेक्टर क्वांटिटी है कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है, 6 यहाँ पे दे रखा है 5 सेकेंड, मैं यहाँ पे पिन भी कर दूंगा, ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोग करवा रहा हूँ और मैं यहाँ पे बोल भी रहा हूँ, तो आप लोगों को दोनों फायदा हो जाएगा। 5 सेकेंड बताओ क्या होगा, 5 सेकेंड दे रखा है, ठीक है ना, 5 सेकेंड क्या होगा, स्केलर या वेक्टर, सर स्केलर होगा, ठीक है। चलो 6 हो गया, 7 बताओ, 7 में अपने पास ले लेते हैं यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये क्या वॉल्यूम को डिपेंड करता है, तो ये स्केलर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, 7 हो गया, अब 8 ले लेते हैं, 8 नंबर पे अपने पास है 10 न्यूटन्स, अभी मैंने कराया था 10 न्यूटन्स, क्या होगा सर, ये तो वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं 9 नंबर पे, 9 नंबर पे क्या क्या है यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर्स, किलोमीटर पर आवर्स, देखो ये स्पीड होगा तो अपना स्केलर हो जाएगा और वेलोसिटी होगा तो वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। 9th हो गया, अब 10th ले लेते हैं, 10th पे यहाँ पे है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है यहाँ पे। अब देखो ये डेंसिटी होता है, तो डेंसिटी क्या होता है बताओ, डेंसिटी यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, डेंसिटी जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, कॉपी कर लीजिए इसको आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 10 नंबर हो गया, आप ले लेते हैं 11 नंबर, और इसके लिए चौक चेंज कर लेता हूँ मैं, रेड चौक से करते हैं, 11 नंबर ले लेते हैं। 11 नंबर में देखिए यहाँ पे 11 नंबर दे रखा है आप लोगों को, यहाँ पे ये 10 ग्राम हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड नॉर्थ, ठीक है ना, 10 मीटर यहाँ पे 20 ले लेते हैं, ठीक है ना, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, टुवर्ड नॉर्थ, ये नॉर्थ साइड में जा रहा है, तभी मैंने बताया था इसको बोलेंगे ईस्ट, ठीक है ना, वेस्ट नॉर्थ साउथ, इधर 20 मीटर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है ना, वेक्टर हो जाएगा। कॉपी करिए, और भी बहुत सारे एग्जांपल लेना है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 10 kg, ठीक है ना, 11 हो गया, अब 12 नंबर बताइए, 10 kg दे रखा,
सर इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड है, इसलिए स्केलर हो जाएगा। 12 हो गया। अब 13 ले लेते हैं। 13 बताइए यहाँ पे। 13 बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। 13 नंबर पे मैं ले लेता हूँ 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। 2 मीटर है, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट। अब बताइए क्या होगा। सर ये वेक्टर होगा क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है मेरा सर रहा। यहाँ पे देखो अच्छे से आप लोग, कोई भी डाउट है आप लोग मुझे बताओ। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 13 नंबर हो गया। ठीक है, अब ले लेते हैं 14 नंबर। ठीक है ना, 14 नंबर में ले लेते हैं। यहाँ पे ये देखा 40 डिग्री। अब बताइए 40 डिग्री क्या होगा। सर डिग्री है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा। 40 डिग्री वेयर, डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। यदि आप लोग पूछो 40 डिग्री किधर, यदि डायरेक्शन मिलता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो आप बोलो ये वेक्टर। यदि डायरेक्शन नहीं मिलता तो बोलो ये स्केलर है। सर ये तो स्केलर है। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट इसको इरेज करके मैं ले लेता हूँ। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, और बहुत सारा, इतना सारा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को करा दूंगा, क्योंकि आप लोगों के जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड में, ऑब्जेक्टिव या जहाँ भी, वो इसके अंदर से ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं 40 वाट्स। मैं 14 नंबर तक करा दिया, ये 15 नंबर था। 40 वाट्स, ठीक है ना। अब ये बताइए क्या होगा, 40 वाट्स क्या होगा। सर ये तो क्या है, यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है। तो सर ये तो स्केलर होगा, क्योंकि ये एनर्जी जो होता है ना वो स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है ना, 15 हो गया। अब 16 नंबर ले लेते हैं। 10 की पावर 19 कूलम। ठीक है, 19 कूलम। सर ये भी स्केलर क्वांटिटी होती है, अभी आपने बताया था। ठीक है ना। नेक्स्ट 16 हो गया। अब 17 ले लेते हैं। ये सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है। 17 ले लेते हैं। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर ये तो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर। सर और एग्जाम्पल लीजिए, लीजिए और एग्जाम्पल। ये कितना हो गया, 16 17 हो गया। 18 नंबर ले लीजिए। ठीक है, 18 नंबर ले लीजिए। 18 नंबर ले लेते टाइम। अब बताइए टाइम क्या होगा। सर टाइम 10 आवर्स 20 आवर्स किधर, डायरेक्शन नहीं मिलता, इसलिए सर ये तो स्केलर ही होगा। यहाँ पे कितना हो गया, 18 हो गया। अब ले लेते हैं 19। ठीक है, 19 नंबर पे क्या लेंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस बताइए। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस है ना स्केलर होता है, और डिस्प्लेसमेंट होगा ना तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। देखो 19 एग्जाम्पल मैंने ही दे दिया, और भी एग्जाम्पल दीजिए सर। ये लो 20 नंबर एग्जाम्पल। ठीक है, इतना सारा एग्जाम्पल करो, इतना सारा क्वेश्चन करो। मैथ का मतलब प्रैक्टिस, मैथ का मतलब मुरारी सर, मैथ का मतलब प्रैक्टिस, मैथ का मतलब मुरारी सर। यहाँ पर 19 करा दिया, आवाज 20। मजा आ रहा है आप लोगों को करने में। हाँ सर बहुत ही मजा आ रहा है। ये 20 एग्जाम्पल हो। डिस्टेंस मैंने करवा दिया। अब बताओ फोर्स क्या होगा। फोर्स, सर फोर्स में जो यूनिट यूज होता है न्यूटन यूज होता है, इसलिए वेक्टर हो जाएगा। ये लो 21। इस सब क्वेश्चन को मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एकदम सिंपल वे में पढ़ना है, और देसी मेथड से पढ़ना है। ठीक है ना, सब देसी मेथड में यूज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट ले लेते हैं हम लोग। वेलोसिटी। सर वेलोसिटी आपने ही बताया था। ठीक है ना, वेलोसिटी जो होती है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है सर। ठीक है, वेलोसिटी हो गया। नेक्स्ट वर्क डन। वर्क डन बताइए क्या होगी, बताइए वर्क डन। वर्क डन, सर वर्क जो होता है ना वो स्केलर क्वांटिटी होता है। लिख लीजिए। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। सर मजा आ गया, इतना सारा एग्जांपल आपने करा दिया, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ना, आपका मुरारी सर का गारंटी है, ये मोदी का नहीं, मुरारी सर का गारंटी है। ठीक है ना, बोर्ड में इससे बाहर नहीं आएगा, और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो इसके अंदर से पूछेगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम लोग पढ़ेंगे जीरो वेक्टर, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है ना, ये सब पढ़ेंगे। और पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर। ठीक है ना, ये सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबका डिफिनेशन मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा, वहाँ पे आप लोग अच्छे से देखना, यहाँ पिन कर दूंगा। अच्छे से क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो अच्छे से देखो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। कहीं भी डाउट होता है अपने भाई से पूछो, टेंशन लेने को नहीं। ठीक है ना, मैथ का मतलब मुरारी सर, मैथ का मतलब प्रैक्टिस, ये 2 चीज़ को लर्न करके रखो। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ वेक्टर मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन से ले लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करो। आप लोग एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करो
जो 60 किलोमीटर 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ बनाना है, ठीक है ना। ये मैं यहाँ पे क्वेश्चन कमेंट कर दूंगा, पिन कर दूंगा यहाँ क्वेश्चन को, आप लोग वहाँ से अच्छे से देख लेना। और मैं एक बार क्वेश्चन को और रीड करके आप लोगों को एक दो एग्जांपल और करवा देता हूँ, ठीक है ना। फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली और डिस्प्लेसमेंट ऑफ 60 किलोमीटर 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो देखो क्वेश्चन दे रखा है, एक 60 किलोमीटर वेक्टर बनाना है 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पर कोऑर्डिनेट बनाएंगे, यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिख लेंगे। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। रट लो 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, जहाँ से ऑफ लगा होता है ना वहाँ से एंगल बनाएंगे। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यहाँ से मैं कोई लाइन खींच दूंगा, यहाँ पे 40 डिग्री ले लूँगा और इसको बोल दूंगा 60 किलोमीटर पर 60 किलोमीटर बेसिकली, ठीक है ना, कोई पर नहीं यहाँ पे। डन। 60 किलोमीटर लेंथ का एक वेक्टर बनाना था जो 40 डिग्री एंगल बना रहा हो ईस्ट ऑफ नॉर्थ से, ठीक है। नॉर्थ से हम 40 डिग्री एंगल बना देंगे और यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। सर एक और एग्जांपल कराइए, एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 किलोमीटर, ठीक है ना, साउथ ऑफ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 किलोमीटर साउथ ऑफ ईस्ट। तो यहाँ पे ले लेते हैं, देखो यहाँ पे दिया डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर यहाँ पे दिया साउथ ऑफ ईस्ट दे रखा है, ठीक है ना, ईस्ट। तो चलो ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ईस्ट ऑफ साउथ ऑफ ईस्ट दे रखा है, इसमें कोई एंगल नहीं दे रखा, तो ऐसे बनाएंगे, ये 50 किलोमीटर हो जाएगा और एंगल नहीं बताया किससे कितना एंगल बनाना है, तो ये बीचों बीच बना देंगे, अपना आंसर हो जाएगा। सर एक दो और एग्जांपल लीजिए, चलिए एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे है अपने पास। एग्जामिनर बोल रहा है 40 किलोमीटर बताना है, एक वेक्टर बनाना है आपको, एक डिस्प्लेसमेंट बताना है 40 किलोमीटर होना चाहिए और उसका एंगल जो है ना वो 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को तो मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा, आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन को जो सॉल्यूशन कर रहा हूँ उसको अच्छे से देखें, ठीक है ना। यहाँ पे नेक्स्ट ये बोल रहा है, यहाँ पे 40 किलोमीटर बनाना है, ठीक है, और 30 डिग्री एंगल होना चाहिए वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है ना, साउथ से होना चाहिए, ठीक है ना। इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। कॉपी तो कर ही लिया होगा, बोर्ड को अच्छे से कॉपी करना है आप लोगों को। कहीं भी डाउट है वीडियो को पॉज करके उसको 2-3 बार देखना है। डन, हवड़ाना नहीं है। मैथ का मतलब मुरारी सर, मैथ का मतलब प्रैक्टिस, मैथ का मतलब मुरारी सर, ये चीज़ को याद रखना है। चलिए यहाँ पे 40 किलोमीटर बनाना है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, तो मैं एक कोऑर्डिनेट बनाऊंगा यहाँ पे डायरेक्शन वाला, यहाँ पे ईस्ट लिखूंगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है ना। ये रट लो क्योंकि इसको रटना है आप लोग अच्छे से, डायरेक्शन वाला, ठीक है ना। अब देखो 40 किलोमीटर बनाना है, कहाँ से, वेस्ट ऑफ साउथ बनाना है, ठीक है ना। तो ईस्ट वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ साउथ, तो वेस्ट ऑफ साउथ बनाना है, इसी में बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक लाइन में ऐसे खींच दूंगा, यहाँ पे 40 किलोमीटर ले लूँगा, एंगल किससे बनाना, ऑफ लगा साउथ पे, तो इससे एंगल बना देंगे 30 डिग्री। डन, ये आप लोगों का कंप्लीट हुआ। कॉपी करें इसको, अच्छे से कॉपी करें आप लोग। डन, यहाँ तो कोई डाउट है नहीं सर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। एक और एग्जाम्पल कराऊँ, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तब तक इसको कॉपी करिए। अब हम लोग जीरो वेक्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। जीरो वेक्टर जो होता है ना, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ भी नहीं होता, उसको हम लोग जीरो वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जीरो वेक्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जीरो वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका ना ही डायरेक्शन होता है और ना ही मैग्नीट्यूड होता है। आप एक पॉइंट को ले सकते हो। एक्चुअली ये जीरो वेक्टर कोई वेक्टर ही नहीं होता, क्योंकि वेक्टर का तो मतलब ये होता है कि जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, बट यहाँ पे क्या है, केवल इसका ना ही डायरेक्शन है और ना ही मैग्नीट्यूड है, तो इसको हम लोग
जीरो वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली ये वेक्टर नहीं है बट दिया तो चलो पढ़ लेते हैं जीरो वेक्टर क्या होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट वेक्टर, ठीक है। सेकंड में जो हम लोग ले लेते हैं वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा एंड उसका डायरेक्शन केवल उसके पास रहता है, बट उसका मैग्नीट्यूड कोई बोलेगा निकालने के लिए ना, तो आप उसका मैग्नीट्यूड 1 बोलेंगे। और यूनिट वेक्टर को हम लोग यूनिट कैप से डिनोट करते हैं। यदि किसी के ऊपर आप कैप लगा दोगे ना तो वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। किसी इंसान के ऊपर आप कैप पहना दो तो वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से यदि डिवाइड मार देंगे तो वह यूनिट वेक्टर कहलाएगा, ठीक है ना। मान लो एक वेक्टर दिया है ए, तो ए का कैप इज इक्वल टू होगा ए वेक्टर और अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना। ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार देंगे तो हो जाएगा। और ए कैप का यदि कोई मैग्नीट्यूड निकालता है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा हमेशा। ये रट लो और इसको लर्न कर लो क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे ले लेते हैं हम लोग। थर्ड नंबर पे ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे ले लेते हैं इक्वल वेक्टर, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे हम लोग ले लेते हैं इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर इक्वल होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होगा तो उनको हम लोग इक्वल वेक्टर बोलेंगे, अदरवाइज इक्वल वेक्टर नहीं बोलेंगे। केवल मैग्नीट्यूड इक्वल होने से कोई दो वेक्टर इक्वल नहीं होता, उनका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। जिधर ए वेक्टर जा रहा है उधर ही बी वेक्टर जाएगा तो उसको इक्वल वेक्टर बोलेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक दो वेक्टर ले लेते हैं। ए वेक्टर इक्वल टू 2i + 3j + 4k ले लेते हैं एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू xi + yj + zk ले लेते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ zk ले लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे दिया हुआ a एंड b आर इक्वल वेक्टर, यानी यहाँ पे ये बोल रहा है एग्जामिनर a इज इक्वल टू b वेक्टर, तो आपको बताना है x y z के वैल्यू क्या होगी। अब देखो दो वेक्टर इक्वल तभी होगा जब उसका i का कोफिशिएंट i के इक्वल होगा और j का कोफिशिएंट j के इक्वल होगा, तभी हम लोग उसको इक्वल वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम इक्वल कर देते हैं। 2i + 3j + 4k इज इक्वल टू लिख लेते हैं xi + yj + zk लिख लेते हैं, ठीक है ना। और ये दोनों इक्वल दिया, इसका मतलब यही हुआ ना कि i का कोफिशिएंट i से इक्वल होगा और j का कोफिशिएंट j से इक्वल होगा। तो x = 2 हो जाएगा, y = 3 हो जाएगा और z = 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी करिए, फिर मैं नेक्स्ट लेता हूँ, ठीक है ना। मैथ का मतलब मुरारी सर, ठीक है ना। और मैथ का मतलब प्रैक्टिस, इसको आपको लर्न करना है बार बार, ठीक है ना। कोई यदि आपसे पूछता है मैथ का मतलब क्या होता है तो आपको बताना मैथ का मतलब प्रैक्टिस होता है, यानी प्रैक्टिस 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 का मतलब ही मैथ होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग इक्वल वेक्टर के बाद नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग कोलिनियर या लीनियर वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसके बाद इरेज करने के बाद मैं आप लोगों का नेक्स्ट टाइप का वेक्टर लेता हूँ, ठीक है ना। वेक्टर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ें और कोई भी डाउट आता है तो आप लोग बताएं, उसको हम आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। कोई भी पूछता मैथ का मतलब मुरारी सर, ठीक है ना। मैथ का मतलब मुरारी सर और मैथ का मतलब प्रैक्टिस, दो चीज़ों को आपको बार बार लर्न करना है, ठीक है ना। मैथ का मतलब प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप का ले लेते हैं, टाइप नंबर 4 ले लेते हैं, या इसको आप लोग नमिंग कर लीजिएगा जैसे भी हो। नेक्स्ट ले लेते हैं लाइक वेक्टर, ठीक है ना। लाइक वेक्टर, दो वेक्टर ऐसे होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, उनको लाइक वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। ये मैग्नीट्यूड में छोटे बड़े कुछ भी हो सकते हैं बट एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ले लेते हैं अनलाइक वेक्टर। नाम से क्लियर है, जो एक दूसरे को लाइक नहीं करते हो, क्योंकि एक पूरब जा रहा होगा तो एक पश्चिम जा रहा होगा, ठीक है ना। यानी एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, उनको हम लोग अनलाइक वेक्टर बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला सेकंड का अनलाइक है एंड सेकंड वाला थर्ड का अनलाइक है, ठीक है ना। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। लाइक का मतलब सेम डायरेक्शन में जाने वाला, अनलाइक का मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में जाने वाले को अनलाइक बोलेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, लाइक का मतलब सेम डायरेक्शन, अनलाइक का मतलब डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड छोटा बड़ा से मतलब नहीं रखता, मैग्नीट्यूड किसी के ज़्यादा छोटा भी हो सकता है, बट एक डायरेक्शन में बहुत सारे वेक्टर जा रहे हैं तो उनको लाइक वेक्टर बोलेंगे, चाहे वो मैग्नीट्यूड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, एक बार अच्छे से क्लीन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग दो ही चीज़ लर्न करना, मैथ का मतलब मुरारी सर एंड मैथ का मतलब प्रैक्टिस। यदि इसको आप बार बार लर्न करेंगे तो आपको मैथ में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। अब हम लोग ले लेते हैं को इनिशियल वेक्टर, ठीक है ना। को इनिशियल,
को इनिशियल का मतलब हुआ यदि एक ही पॉइंट से बहुत सारे वेक्टर निकलेंगे तो उनको को इनिशियल बोलेंगे। सपोज ए बी एंड सी ये जो वेक्टर है ना एक ही पॉइंट से निकले हैं तो इनको को इनिशियल पॉइंट बोलेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए ये सब जीरो से निकला हुआ तो इस सबको ए बी सी को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। को का मतलब सेम होता है, इनिशियल का मतलब पॉइंट, यानी एक ही पॉइंट से निकलने वाले वेक्टर को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, इसको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करना आप लोगों को, मैथ आप लोगों को बहुत ही अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइप के ले लेते हैं को प्लेनर वेक्टर। को का मतलब सेम होता है और प्लेनर का मतलब प्लेन में लाई करने वाला, यानी एक ही प्लेन में लाई करने वाले बहुत से वेक्टर को प्लेनर वेक्टर हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना। यानी बहुत से वेक्टर एक प्लेन में लाई करेगा तो उसको को प्लेनर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे एक आप लोगों को बता देता है ये को प्लेनर वेक्टर, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये एक्स वाई जेड एक एक्सिस ले लिया, यहाँ पे एक ही प्लेन में एक्स और वाई प्लेन में बहुत सारे वेक्टर ए बी सी यहाँ पे लाई कर रहे हैं तो इन सबको ए बी सी वेक्टर को हम लोग को प्लेनर वेक्टर बोलेंगे, ठीक है ना। इसको अच्छे से लर्न कर ले, को प्लेनर वेक्टर बोलेंगे। ए बी सी सबको हम लोग को प्लेनर वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। को प्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन में लाई होने करने वाले बहुत सारे वेक्टर को को प्लेनर वेक्टर बोलते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं को टर्मिनस वेक्टर, ठीक है ना। को टर्मिनस वेक्टर का मतलब होता है जिसका टर्मिनल पॉइंट सेम हो, यानी एंडिंग पॉइंट सेम होगा उसको को टर्मिनस वेक्टर बोलेंगे। यानी बहुत से वेक्टर एक पॉइंट पे आके मिलेंगे तो उन सबको को टर्मिनस वेक्टर बोलेंगे। यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर ई वेक्टर जो है वो को टर्मिनस वेक्टर है क्योंकि इनका एंडिंग पॉइंट सेम है। ये बहुत से वेक्टर एक ही पॉइंट पर जाके मिल रहे हैं इसलिए इनको को टर्मिनस वेक्टर बोलेंगे, ठीक है ना। को का मतलब सेम, टर्मिनस का मतलब एंडिंग पॉइंट, ठीक है ना, उसको को टर्मिनस बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं निगेटिव वेक्टर। निगेटिव का मतलब आप लोग का क्लियर है, कोई वेक्टर पूरब जा रहा होगा तो उसको आप पश्चिम घुमा दीजिएगा तो पूरब वाले वेक्टर का जो निगेटिव वेक्टर हो जाएगा वो पश्चिम वाला वेक्टर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर दिया उसमें आप माइनस लगा दीजिए तो जो माइनस वाला वेक्टर होगा ना वो ए वेक्टर का निगेटिव वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ए वेक्टर का निगेटिव वेक्टर कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं निगेटिव वेक्टर। क्लियर, यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम होगा दोनों का बट केवल डायरेक्शन अपोजिट होगा। मान लो कोई वेक्टर पूरब जा रहा होगा, मान लीजिए ईस्ट जा रहा होगा 10 मैग्नीट्यूड में तो उसको आप वेस्ट कर दीजिए, ठीक है ना, और मैग्नीट्यूड सेम रख दीजिए 10 मैग्नीट्यूड तो वो ए वेक्टर का निगेटिव वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। ए वेक्टर का निगेटिव वेक्टर कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइप के हम लोग वेक्टर ले लेते हैं यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट टाइप के वेक्टर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप लोग जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करें और आप लोग को मैथ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप के वेक्टर लेते हैं रेसिप्रोकल वेक्टर, ठीक है ना। रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर, यानी किसी वेक्टर का रेसिप्रोकल करने का मतलब ये हुआ कि आप उसके मैग्नीट्यूड को 1/, कर दीजिए और उस वेक्टर का डायरेक्शन लेने के लिए यूनिट वेक्टर ले लीजिए। यानी किसी वेक्टर का 1/, मैग्नीट्यूड इनटू उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर ही उसका रेसिप्रोकल कहलाता है। मान लीजिए ए वेक्टर दिया है और बी वेक्टर एक ऐसा निकालना जो ए का रेसिप्रोकल हो तो 1/a का मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप कर लेंगे, ठीक है ना। ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और ए कैप उसका डायरेक्शन दे देगा, ठीक है। यानी किसी वेक्टर का रेसिप्रोकल निकालने के लिए आपको 1/, उसका मैग्नीट्यूड इंटू उसका यूनिट वेक्टर करेंगे तो वो मिल जाएगा, ठीक है ना। रेसिप्रोकल का सपोज 10 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/10, ठीक है। अब 10 इंटू 1/10 आप करेंगे तो 1 आ जाएगा तो ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट टाइप के वेक्टर ले लेते हैं। नेक्स्ट टाइप के वेक्टर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। आप लोग जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करें, यदि वैसे से करें कोई चलिए अब हम लोग फ्री वेक्टर के बारे में करने जा रहे हैं। तो फ्री वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसको हम लोग पूरे स्पेस में कहीं भी रोटेट कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग फ्री वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। फ्री वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसको हम रोटेट कर सकते हैं पूरे एक्सिस में, उसको हम लोग फ्री वेक्टर बोलेंगे, ठीक है ना। फ्री वेक्टर आप इस पूरे चैप्टर में हम लोग फ्री वेक्टर के बारे में ही पढ़ेंगे क्योंकि ये पूरा चैप्टर फ्री वेक्टर पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट ले लेते हैं
नेक्स्ट ले लेते हैं लोकलाइज वेक्टर। लोकलाइज वेक्टर वो होता है जिसका लोकेशन फिक्स होता है, जैसे ए से बी आप जा रहे हैं तो एक लोकलाइज वेक्टर, ये फिक्स है कि ए से बी जाएगा तो ए इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, बी फाइनल पॉइंट हो जाएगा, तो ये एक लोकलाइज वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, लोकलाइज वेक्टर का मतलब हो गया उसका डायरेक्शन फिक्स रहेगा। लेकिन हम लोग पूरे इस चैप्टर में फ्री वेक्टर के बारे में भी पढ़ेंगे। एक वेक्टर यदि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोग सेम रखेंगे तो उसको हम लोग पूरे 3D में कहीं भी रोटेट कर सकते हैं, कहीं भी उसको ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है फ्री वेक्टर। तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइप का हम लोग ले लेते हैं, नेक्स्ट टाइप का अपना वेक्टर ले लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टाइप का अपना जो वेक्टर का मैथ का मतलब आप लोगों को मुरारी से लर्न करना है और मैथ का मतलब प्रैक्टिस याद रखना है। ठीक है ना, मैथ का मतलब मुरारी सर। ठीक है ना, अपने सर को नहीं भूलना है। ठीक है ना, मैथ का मतलब मुरारी सर एंड मैथ का मतलब मुरारी सर एंड मैथ का मतलब प्रैक्टिस। दो चीज़ें आप लोग को लर्न करके रखनी है, इससे क्या होगा आपका मैथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आप लोगों को लीनियर, लीनियर, इक्वल, ये इस टाइप का वेक्टर बताना है। यहाँ पे ये एक डायग्राम दे रखा है, इसमें डायरेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इसके क्वेश्चन हम यहाँ पे पिन कर देंगे। ठीक है, आप लोग वहाँ से अच्छे से 2 बार रीड करें उसको, फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। इसमें सबसे पहले इसका मैं डिनोट कर देता हूँ ए वेक्टर, इसको मैं कर देता हूँ बी वेक्टर से, इसको मैं कर देता हूँ सी वेक्टर से, इसको मैं कर देता हूँ डी वेक्टर से। तो आप लोगों को बताना है, यहाँ पे पहला पॉइंट दे रखा है, आप लोगों को बताना को इनिशियल वेक्टर कौन सा होगा। इसमें को इनिशियल सर आपने ही बताया था, को इनिशियल का मतलब होता है जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, उसी को इनिशियल बोलेंगे। तो यहाँ पे आप बताइए इनिशियल पॉइंट किसका किसका सेम है। सर यहाँ पे तो लग रहा है बी सी एंड डी। ठीक है ना, सी ऊपर जा रहा है, इधर बी जा रहा है, नीचे डी जा रहा है, यानी बी सी डी का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो इसीलिए ये एक को इनिशियल वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं बी सी डी अपना को इनिशियल वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, को इनिशियल का मतलब क्या होता है सर, जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। तो आप लोग लर्न कर लीजिए, इनिशियल पॉइंट यहाँ पे सेम किसका था सर, बी सी डी का इनिशियल पॉइंट सेम था। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं, नेक्स्ट टाइप का हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन है इसमें को इनिशियल के बाद नेक्स्ट टाइप के ये पूछा है इक्वल वेक्टर। ठीक है ना, इक्वल वेक्टर आप लोगों को डिफिनेशन मैंने बताया था, वो दो वेक्टर जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा उसको इक्वल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो आप बताइए इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड किसका किसका सेम है। सर यहाँ पे ए वेक्टर ऊपर जा रहा है और सी वेक्टर ऊपर जा रहा है, तो इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ए और सी अपना यहाँ पे इक्वल वेक्टर हो जाएगा, ए और सी इक्वल वेक्टर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। चलिए थर्ड नंबर ले लेते हैं, इक्वल वेक्टर क्लियर, ए और सी अपना इक्वल वेक्टर हो जाएगा। इक्वल वेक्टर का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो। ठीक है ना, इक्वल वेक्टर। अब ले लेते हैं को लीनियर वेक्टर। ठीक है ना, को लीनियर वेक्टर, को लीनियर का मतलब होता है जो एक ही लाइन में हो। ठीक है ना, और यहाँ वेक्टर क्या होता है, फ्री वेक्टर होते हैं, लोकलाइज वेक्टर होते हैं। तो हम किसी वेक्टर को भी आगे पीछे उसके लेफ्ट राइट हम लोग उसी डायरेक्शन में उसी मैग्नीट्यूड को कर सकते हैं। तो देखिए को लीनियर का मतलब होगा एक ही लाइन में होना चाहिए। तो ए वेक्टर और डी वेक्टर और सी वेक्टर देखिए को लीनियर है, क्योंकि इनको ना एक लाइन में हम लोग ला सकते हैं। ठीक है ना, फ्री वेक्टर है तो ए वेक्टर को उठाएंगे तो सी पे ओवरलैप कर जाएगा, तो ये को लीनियर होंगे। ठीक है ना, एक ही लाइन में हो, चाहे उल्टा हो, एंटी पैरेलल और पैरेलल दोनों को लीनियर होते हैं। ठीक है ना, चाहे पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल, एक डायरेक्शन में जा रहा हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, बट एक लाइन में जा रहा होगा तो उसको हम लोग को लीनियर वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, को लीनियर क्लियर। को लीनियर का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में जाने वाले वेक्टर को हम लोग को लीनियर वेक्टर बोलते हैं। यहाँ तो कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर, को लीनियर क्लियर। नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग, फोर्थ नंबर पे ले लेते हैं, को लीनियर हो गया यहाँ पे। अब ले लेते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर पे हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे को लीनियर बट नॉट इक्वल। ठीक है ना, को लीनियर एक लाइन में होना चाहिए बट इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आप देखो इक्वल का मतलब क्या होता है, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाता है, सी और बी वेक्टर को लीनियर है बट इक्वल नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सी और
डी वेक्टर हो जाएगा कोलिनियर बट नॉट इक्वल। मैथ का मतलब मुरारी सर, ठीक है, आप लोगों को मैथ का मतलब मुरारी सर और मैथ का मतलब प्रैक्टिस यानी आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ आपको बहुत ही ईजी लगेगा और कोई भी क्वेश्चन आएगा